तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। फाइनेंस विद फौजी में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आता है कि यहाँ पर सही बातें हो रही है, आपको सही नॉलेज मिल रहा है और आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, हमें मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, और हमारी टीम की तरफ से आपको पूरी मदद की जाएगी। आपको सही तरह से मार्गदर्शन करके आपके पैसों को बढ़ाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। आज का इस वीडियो का टॉपिक है कि जिन फौजी भाइयों ने अपने इन्वेस्टमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट में कर रखे हैं, उन्होंने अपने लिए गरीब बनने का प्लान बना रखा है। जी हाँ, इतने कठोर वाक्य में क्यों बोल रहा हूं, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। 3 सबसे बड़े रीजन मैं इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। अपनी जीवन भर की मेहनत के साथ में, कमाए हुए पैसों के साथ में हम कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। सबसे पहला रीजन है डर। देखिए, डर के मारे हम लोग क्या करते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गया, पोस्ट में टर्म डिपॉजिट हो गया, MIS हो गया पोस्ट ऑफिस में, सीनियर सिटीजन स्कीम हो गई। ये सारी स्कीमों में हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि भाई मैं जो जीवन भर की कमाई लेके आया हूँ वो कमाई का मुझे एक फिक्स इनकम मिलना चाहिए। और जब हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो 6 से 7% का ब्याज हमको मिलता है साल भर के लिए। हमारे दिमाग में ये होता है कि चलो ठीक है, मुझे कुछ फिक्स इनकम यहाँ पर मिलती है और इसके भरोसे जो है ना मैं आगे चल के काफ़ी पैसा बना लूँगा। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमने खुद अपने लिए गरीब बनने का प्लान बना रखा है। आगे चल के हम गरीब बनेंगे, ना कि अमीर बनेंगे। इसका क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न है डर। इस डर के मारे में हमने इस डेट इंस्ट्रूमेंट में अपना पूरी ज़िंदगी भर का पैसा लगा रखा है। एक चीज़ मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक कहानी याद दिलाता हूँ। आप सभी को पता होगा कि आज से 20-25 साल पहले अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में, किसी मध्यम वर्गीय परिवार में किसी बेटी का जन्म होता था तो उसके जन्म के अवसर पर क्या होता था कि कुछ मामा जी की तरफ से, कुछ नैनिहाल की तरफ से, कुछ पिताजी की तरफ से, दादाजी की तरफ से कुछ पैसा इकट्ठा करके उनके लिए फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता था। उस समय पे 12% ब्याज चलता था साल भर का, और ये फिक्स डिपॉजिट हर 5 साल में डबल हो जाती थी। आपको याद होगा, 5 साल में डबल हो गया, फिर 10 साल में उससे डबल हो गया, फिर 15 साल में डबल हो गया, फिर 20 साल में डबल हो गया। बिटिया जब 20 साल की होती थी तो उनके पास इतना फंड बन जाता था कि उनकी शादी ब्याह का खर्चा ऐसे ही निपट जाता था बड़ी आसानी से। लेकिन उसका रीज़न क्या था कि उस समय पे 12% फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ब्याज मिलता था। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिकल रूल है, एक आर्थिक व्यवस्था का एक नियम है कि जिस देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, ग्रो करती है, उस देश के सरकारी ब्याज कम होते हैं। तो आप ये सोचिए कि आज के भारत देश में इकोनॉमी आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है। कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पे थी, अभी कुछ दिनों पहले की अपडेट आई है कि भारत की इकोनॉमी जो है 4थे नंबर पे पहुंच गई, और सरकार का यह टारगेट है कि आगे चल के हमने 3रे नंबर की इकोनॉमी बनना है। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि सरकारी ब्याज दर जो है वो दिन प्रतिदिन ये जो होता है ना कम होते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ जहाँ पर कुछ ब्यौरा दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि पहले कितने ब्याज दर थे और आज की डेट में क्या ब्याज दर है। 10% से कम होते होते, 12% से कम होते होते आज का जो फिक्स डिपॉजिट का ब्याज दर है, जो डेट स्कीम का जो ब्याज दर है, वो 6.5% या 6.25% के आसपास रह गया है। अब जब हम अपने मेहनत की कमाई को डेट इंस्ट्रूमेंट में, फिक्स डिपॉजिट में, पोस्ट ऑफिस में, टर्म डिपॉजिट में, सीनियर सिटीजन में, MIS में जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 6.5-7% का हमको यहाँ से ब्याज मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम भूल जाते हैं, जो कि है इन्फ्लेशन रेट, जिसको बोलते हैं महंगाई दर। भारत के अंदर हर साल 6 से 7% की महंगाई बढ़ती है। जो चीज आपने आज 100 रुपये में खरीदा है वो आगे चल के 1 साल के बाद में 107 रुपये में खरीदना पड़ेगा, और जो पैसा आपने डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है वो आगे चल के सिर्फ मैक्स टू मैक्स 7% का रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब हमारा पैसा बड़ा नहीं है, हमारी वैल्यू बड़ी नहीं है हमारे पैसों की।
और दिन भर दिन हमारे पैसों की वैल्यू को दीमक की तरह महंगाई जो है ना उसको खाए जा रही है। अब इसी रूटीन को हम 10 साल 15 साल के लिए रख देते हैं तो 15 साल बाद हमें पता चलेगा कि हम अपने आप को गरीब बना चुके हैं। तो आशा करता हूं कि ये पहला रीजन आपको समझ में आ गया, जहां पर हमारे दिल में एक डर होता है फ्लक्चुएशन का, और हम उस डर को मारने के लिए फिक्स डिपॉजिट वगैरह डेट इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर हम सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है टैक्स की कटौती, इनकम टैक्स की कटौती। देखिए, हम जीवन भर मेहनत करते हैं और एक मेहनत की पूंजी लेकर आते हैं। हम सर्विसमैन हैं, सर्विसमैन जो है ना वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बच नहीं सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। अब जीवन भर की कमाई के ऊपर हम एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है ना सरकार को इनकम टैक्स के रूप में दे देते हैं। किसी भी व्यक्ति को ये अच्छा नहीं लगता है कि मेरी मेहनत की कमाई का पैसा जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सरकार को दे रहा हूं और उसके बदले में मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब आप समझिए कि अगर आप एक सर्विसमैन हो तो भाई फौज की आने वाली पेंशन, आप जो भी सर्विस कर रहे हो उसकी आपकी सैलरी, ये सारी आपकी इनकम में काउंट होती है। अब लेटेस्ट जो ये साल चल रहा है उसके हिसाब से इनकम टैक्स स्लैब जो है 12 लाख तक की छूट है। अब आप आसानी से 12 लाख तक पहुंच जाते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो 12 लाख की साल भर की इनकम तक पहुंच जा रहा है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है। या फिर आप 10.5 लाख के आसपास में पहुंच जाते हो तब भी आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपकी पेंशन, आपकी करंट सैलरी, जो भी आप जॉब कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से इनकम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, कुल मिला के मान लीजिए आप 10.5 लाख तक साल में कमाते हो और बाकी पेंशन का जो फंड आया था वो आपने डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, जो मैंने पहले बताया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, टर्म डिपॉजिट कर दिया, एमआईएस कर दिया, सीनियर सिटीजन कर दिया। ये सारी स्कीम जो है ना उसके ऊपर टैक्स लागू होता है और ये टैक्स जो लागू होता है वो बड़े खतरनाक तरीके से लागू होता है। ये क्या बोलता है रूल, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों की, इन स्कीम के ज़रिए जो भी ब्याज आप साल का कमाते हैं वो ब्याज आपकी साल की इनकम के साथ में एक एडिशनल इनकम के तरह से जुड़ता है, यानी कि आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है उसको ये बढ़ा देता है। मान लीजिए कि 10.5 लाख रुपया आप साल का कमा रहे हो, आपकी पेंशन और आपकी सैलरी को मिला के, लेकिन आपने तकरीबन 40 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रखा है एमआईएस में, सीनियर सिटीजन में, पोस्ट ऑफिस में, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रखा है। अब वहां से ब्याज जो आपको आ रहा है 7% के हिसाब से तकरीबन 2 लाख रुपए का आ रहा है। तो 10.5 लाख की इनकम पहले थी, फिर 2 लाख की इनकम उसमें जुड़ गई तो आप 12 लाख से ऊपर चले गए। अब सरकार आपके ऊपर इनकम टैक्स लेगी और ये जो इनकम टैक्स है ना वो आपको बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। अब आप समझिए कि जो इंस्ट्रूमेंट, जो आपकी मेहनत का पैसा आपने फिक्स डिपॉजिट और सरकारी स्कीमों में, डेट स्कीमों में रख रखा था, उसकी वजह से आपको इनकम टैक्स लागू हो गया और कि जीवन भर की आपकी मेहनत का जो पैसा है वो एक बड़ा अमाउंट जो इनकम टैक्स में चला गया। और अगर आप 12 लाख ऑलरेडी कमा रहे हैं फिर तो बात ही अलग है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। इसी पैसों को अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड का जो टैक्स स्लैब होता है, जो म्यूचुअल फंड का जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, उसको आपकी सालाना इनकम के साथ में कोई संबंध नहीं है। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर साल का 50 लाख भी कमा रहे हैं, 1 करोड़ भी कमा रहे हैं, उसको छोड़ जाइए, उसको भूल जाइए। म्यूचुअल फंड में जो टैक्स लगता है उसको आपकी साल की इनकम के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। कई सारे वीडियो हमने इसके ऊपर बना रखे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ये बहुत बड़ा लंबा डिस्कशन है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी तरह से कैलकुलेट करेंगे 10 साल 15 साल के पीरियड में तो म्यूचुअल फंड में आपका टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा। हमारे एक दोस्त है, हमारे क्लाइंट हैं, एक सर्विसमैन है,
जिनका 40 लाख रुपया तकरीबन फिक्स डिपॉजिट और ऐसी चीज़ों में डेट इंस्ट्रूमेंट में पड़ा था। हमने जब उनको समझाया कि आपका टैक्स किस तरह से बर्बाद हो रहा है और आपकी जीवन भर की मेहनत किस तरह से बर्बाद हो रही है, आपको पैसा नहीं कमाना है म्यूचुअल फंड से, आप सिर्फ इस पैसों को म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कीजिए और आप देखिए कि साल का कितना ज़्यादा टैक्स बचा पा रहे हैं। और उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट और ये डेट इंस्ट्रूमेंट के बदले में आप 2-3% तक का रिटर्न भी ज़्यादा कमा पा रहे हैं। आगे चल के 10-15 साल के पीरियड में आप ऑलरेडी बहुत अच्छा अमाउंट कमा पा रहे हैं, 20-25 लाख रुपए का प्रॉफिट कर पा रहे हैं। तो उन्होंने हमारी बात समझी और हमारे साथ जुड़ के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनवाया और आज अच्छे से वो अपने पोर्टफोलियो को एंजॉय कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर कोई भी ऐसे एक सर्विसमैन या कोई भी ऐसे फौजी भाई है जो अपने आपको गरीब बनाने का प्लान बना चुके हैं, वो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा, दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें संपर्क कीजिएगा। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम। मतलब जब हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर फिक्स टर्म है, एक समय मर्यादित आपको दे दिया गया कि भाई 5 साल तक आप पैसा नहीं उठा सकते, 10 साल तक आप पैसा नहीं उठा सकते, तो ये फिक्स पीरियड जो है ना, ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जब हम MIS में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के लिए बंधन में हो जाते हैं। हम टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी अलग अलग पीरियड में हम बंधन में हो जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट में करते हैं तो बंधन में हो जाते हैं। उससे पहले अगर हम पैसा उठाते हैं तो वहाँ पर हमको एक पेनल्टी दे दी जाती है। और इसका सबसे बड़ा एक वो LIC जो ट्रेडिशनल पॉलिसी हम कराते हैं, इसमें भी बहुत सारे हमारे फौजी भाई फंसे हुए हैं जिनके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अगर आप पैसा अभी उठाते हो अधूरे टर्म में तो आपको इतनी सारी पेनल्टी लग जाएगी। उस डर के मारे सालों साल तक वो पैसा उठाते नहीं है और आगे चल के अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। देखिए, आज की दुनिया में कैश इज़ किंग। जिनके पास कैश है, जिनके पास अपना पैसा पड़ा हुआ है, वो सबसे बड़ा राजा है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में कोई भी टाइम पीरियड की मतलब बंधन नहीं होता है। आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दिए, आप 1 हफ्ते बाद भी अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, 1 साल बाद भी विड्रॉल कर सकते हैं, 10 साल बाद भी विड्रॉल कर सकते हैं। जितना लंबा पीरियड देंगे उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे बड़ी एक समस्या हो जाती है, कई सारे लोग हमारे जो फिक्स डिपॉजिट में फंस जाते हैं, अपने पैसों को, जीवन भर की कमाई को वहाँ पर व्यय कर देते हैं और उसके इंतज़ार में कि पेनल्टी मुझे ना लग जाए, उसके चक्कर में हम अपना एक बंधन, अपने आप को जेल में डाल देते हैं। हमारे पास सुविधा नहीं है जब हमने डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, अब आज की डेट में आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। और कड़वी हकीकत यह है कि फौजी आदमी को कोई भी रिश्तेदार या कोई भी आदमी जो है ना, उधार में पैसे नहीं देता है। आपको अपने पैसों के दम पे जीना होता है। तो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी है, 50,000 रुपया, लाख रुपए की, तो आप तुरंत विड्रॉल कर लोगे, बटन दबाओगे एप्लीकेशन में, 3 दिन में पैसा आपके पास आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर आपने फिक्स डिपॉजिट, MIS, सीनियर सिटीजन यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ पर टाइम पीरियड फिक्स होता है। आप पैसा निकाल नहीं सकते हो, निकालोगे तो आपका ब्याज चला जाएगा, आपका जो है पेनल्टी लग जाएगा, कई सारी कहानी हो जाएगी। तो इस वीडियो में 3 सबसे बड़े रीज़न मैंने आपको बताया कि जिन फौजी भाइयों ने डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रखा है, उन्होंने अपने आप को गरीब बनाने का प्लान बना रखा है। मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही है तो आप ज़रूर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा, बल्कि आज ही म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई कीजिएगा, स्विच कीजिएगा। जो नंबर हमने दिखा रखा है, इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको पूरी से पूरी मदद करेंगे ताकि आपके पैसों को अच्छे से ग्रोथ कर, आपको पूरा अच्छा मार्गदर्शन दे सके और आपकी पूरी मदद कर सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फौजी भाइयों तक शेयर कीजिएगा। चैनल नया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी भाइयों को बताइए ताकि हमारा सपोर्ट हो सके और हम आपको इस तरह का पूरा नॉलेज जो है आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सके। नमस्कार, जय हिंद।